चलिए आज के इस एनालिसिस में सीधा गहराई में उतरते हैं और डिकोड करते हैं स्पॉटिफाई की 2026 की इकोनॉमी को। गणित, मिथक और मोनेटाइजेशन। आखिर क्रिएटर्स असल में स्पॉटिफाई से पैसा कैसे बना रहे हैं? 11 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 1100 करोड़ डॉलर। जरा इस नंबर के स्केल के बारे में सोचिए। 2025 में स्पॉटिफाई ने म्यूजिक इंडस्ट्री को ये ऐतिहासिक रकम चुकाई है। लेकिन सच तो ये है कि ये पैसा ग्राउंड लेवल पर क्रिएटर्स तक कैसे पहुंचता है, इससे लेकर बहुत भारी गलतफहमियां हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। 11 बिलियन डॉलर का सच, 1000 स्ट्रीम का नियम, प्रति स्ट्रीम रेट की हकीकत, छूट जाने वाली पब्लिशिंग रॉयल्टी, गानों से आगे की कमाई और फाइनली प्लेलिस्ट, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट का नया दौर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 11 बिलियन डॉलर के सच की। क्या हकीकत है और क्या सिर्फ एक फसाना? आजकल इंटरनेट पर रातों रात अमीर बनने की झूठी स्कीम्स तैरती रहती हैं। बस एक 30 सेकंड की क्लिप लगाओ, 24/7 रिपीट पर छोड़ दो और महीने के 1 लाख रुपए कमाओ। सुनने में कितना कमाल लगता है ना, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। स्पॉटिफाई अपने इकोसिस्टम को फ्रॉड से बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। खुद सीईओ डैनियल एक ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इस तरह के आर्टिफिशियल या रोबोटिक स्ट्रीमिंग ट्रिक से एक भी पैसा नहीं बनता। सिस्टम को मैनिपुलेट करना अब मुमकिन ही नहीं है। मिथकों से आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 2 पर आते हैं। 1000 स्ट्रीम का कड़वा सच। यही है कमाई की पहली सीढ़ी। 2026 की स्ट्रीमिंग इकोनॉमी का सबसे क्रिटिकल रूल यही है। अगर कोई भी ट्रैक लगातार 12 महीनों के अंदर ठीक 1000 स्ट्रीम्स का आंकड़ा पार नहीं कर पाता, तो उसकी कमाई 0 होती है, बिल्कुल शून्य। इस सख्त पॉलिसी का मकसद यही है कि बेकार के नॉइज और रोबोटिक अपलोड्स को रेवेन्यू सिस्टम से बाहर रखा जाए। और ये डेटा सच में होश उड़ा देने वाला है। पूरे 87% ट्रैक्स इस 1000 स्ट्रीम के लाइन से नीचे रह जाते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म पर मौजूद ज्यादातर गानों या अपलोड से एक सिंगल पैसा भी जनरेट नहीं हो रहा है। अब जो 13% ट्रैक्स इस लाइन को पार कर लेते हैं, उनका क्या? यहीं आता है हमारा तीसरा सेक्शन, प्रति स्ट्रीम रेट की हकीकत, जो कि बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। 2026 में हर एक स्ट्रीम का ग्लोबल एवरेज पे आउट 0.003 से 0.005 डॉलर के बीच झूलता है। इस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाते हैं। $1000 कमाने के लिए कम से कम 2.5 लाख स्ट्रीम्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन रुकिए, ज्योग्राफी यहाँ पूरा छेल पलट देती है। अगर श्रोता नॉर्वे से हैं, तो एक आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा रेट मिलता है, करीब $0.0078। वहीं अगर ऑडियंस मुख्य रूप से इंडिया से है, तो ये रेट $0.0008 रह जाता है। सीधा सीधा 10 गुने का फर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, छूट जाने वाली पब्लिशिंग रॉयल्टी। वो पैसा जो अक्सर टेबल पर ही छूट जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी, मास्टर रॉयल्टी और कॉम्पोजिशन रॉयल्टी का अंतर। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ मास्टर राइट्स का पैसा देता है, जो कि साउंड रिकॉर्डिंग से जुड़ा है, लेकिन जो असल धुन और बोल हैं, यानी कॉम्पोजिशन, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और कड़वी सच्चाई ये है कि अगर परफॉर्मेंस और मैकेनिकल रॉयल्टी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो समझ लीजिए अपनी मेहनत की कमाई का लगभग 30% हिस्सा यूं ही हवा में उड़ा दिया। इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, सिर्फ गानों से आगे की कमाई, जिसे रेवेन्यू स्टैक कहते हैं। तो 2026 की सबसे बड़ी पहेली यही है। अगर सिर्फ स्ट्रीमिंग के पैसों से घर नहीं चल सकता, तो एक सस्टेनेबल और मजबूत करियर आखिर कैसे बनाया जाए? इसका अचूक जवाब है रेवेन्यू स्टैकिंग। मतलब सिर्फ बेसिक रॉयल्टी पर अटके मत रहिए। स्पॉटिफाई और शॉपिफाई का मर्चेंडाइज इंटीग्रेशन यूज कीजिए, स्पॉटिफाई पार्टनर प्रोग्राम से जुड़िए या ऑथर्स वाले टूल्स का फायदा उठाइए। एक के ऊपर एक कमाई के कई सोर्सेज खड़े करने होंगे। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, प्लेलिस्ट्स, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट्स, कमाई के नए रास्ते। पॉडकास्टर्स और वीडियो क्रिएटर्स के लिए अब गेम बिल्कुल बदल चुका है। अगर 30 दिनों में 10,000 स्ट्रीम घंटे, 2,000 यूनिक लिसनर्स और 12 एपिसोड्स का माइलस्टोन पार कर लिया, तो शानदार एड रेवेन्यू और प्रीमियम वीडियो पेआउट्स के दरवाजे सीधे खुल जाते हैं। और अगर म्यूजिक का जबरदस्त शौक है और एक अच्छी एक्टिव प्लेलिस्ट मेंटेन की हुई है, तो प्लेलिस्ट पुश के जरिए पैसा कमाना भी मुमकिन है।
इसमें इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स के गानों का रिव्यू करने और उन्हें अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करने के लिए सीधे पैसे मिलते हैं, लगभग $15 प्रति ट्रैक तक। राइटर्स के लिए भी स्पॉटिफाई फॉर ऑथर्स एक गेम चेंजर है। अब ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट ऑडियो बुक अपलोड्स और इन डेप्थ एनालिटिक्स के साथ स्पॉटिफाई के करोड़ों सब्सक्राइबर्स तक सीधा एक्सेस मिल रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। 2026 में स्पॉटिफाई पर सफलता का मतलब क्या है? क्या ये जगह अब सिर्फ ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस की रह गई है, या फिर उन मल्टी टैलेंटेड क्रिएटर एंटरप्रेन्योर्स की जो एक डाइवर्सिफाइड डिजिटल बिजनेस चलाना जानते हैं? सोचने वाली बात है ना?